तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अवराज नर्सिंग एकेडमी में। आज हम केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इज एन एंटीसेप्टिक। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? फेनॉल, एथनॉल, एसीटोन या बेंजीन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फेनॉल, क्योंकि ये कीटाणुओं को नष्ट करता है। ए इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4 H2O2 इज। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -2, -1, +1 या 0। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? -1, बिकॉज पेरोक्स ऑक्साइड कंपाउंड होता है, इसलिए -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which law state that mass can neither be created nor destroyed। कौन सा नियम कहता है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। मतलब कौन सा नियम कहता है ना कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, चार्ल्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज ये करेक्ट आंसर, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। Which of the following is a strong acid। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सी। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 16, 18, 20 या 22। तो जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज, जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18। बी जे करेक्ट आंसर। व्हिच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फ्लोरीन। सी जी करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर इज ए हाइड्रोजन। द pH ऑफ ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली। रक्त का pH लगभग कितना होता है? 5.5, 6.8, 7.4 या 8.4। करेक्ट आंसर इज 7.4। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 7.4। Which gas is evolved when zinc reacts with dilute HCl। जब जिंक dilute HCl से अपक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हाइड्रोजन। सी जी करेक्ट आंसर। Which of the following is an example of a neutral oxide। निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन ऑक्साइड है? CO, SO2, Na2O, MgO। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? CO। ए जी करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज। मोलरता की इकाई क्या है होती है? तो मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मोलरता की इकाई कितनी होती है? ए जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? आयरन, सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा सोडियम। क्यों इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं? क्योंकि यह वायु और पानी से तीव्र अपक्रिया करती है। बी जे करेक्ट आंसर। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन, मतलब CH4। मीथेन में कार्बन का संकरण क्या है? sp, sp2, sp3 या dsp2। करेक्ट आंसर होगा सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच विटामिन कॉन्टेन्स नाइट्रोजन इन द स्ट्रक्चर। किस विटामिन की संरचना में नाइट्रोजन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। करेक्ट आंसर होगा बी इज ए करेक्ट आंसर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, सब्लिमेशन, न्यूट्रलाइजेशन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी जे करेक्ट आंसर, फर्मेंटेशन।
व्हिच गैस इज नोन एज ड्राई आइस, किस गैस को शुष्क बर्फ मतलब ड्राई आइस कहा जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज ए करेक्ट आंसर। द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 NaCl या CaCO3 या Na2CO3? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा 17 का? करेक्ट आंसर होगा CaOCl2, ए इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? तो इसमें से निष्क्रिय गैस कौन सी है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसमें से निष्क्रिय गैस कौन सी है? सी इज ए करेक्ट आंसर, हीलियम इज ए निष्क्रिय गैस है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ए न्यूट्रल सोडियम आटम, एक उदासीन सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो जो एक उदासीन सोडियम परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 10, 11, 12, 13। करेक्ट आंसर होगा 11। कितनी होती है? 11। व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, मतलब सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, बी इज करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लाइटेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हल्की धातु होती है? तो सोडियम, लिथियम या पोटेशियम? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा लिथियम, बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोगिता कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 कितनी होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कौन से साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? रदरफोर्ड या बोर या जे थॉमसन या डेल्टन? कौन किसने किया था? तो जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी खोज किए थे जे थॉमसन ने, सी जे करेक्ट आंसर। व्हिच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, लोहे के गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो जो लोहे का गैल्वेनाइजेशन होता है उसमें कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, टीन, मतलब कौन सी धातु उपयोग की जाती है? कॉपर या जिंक या एल्युमिनियम या टीन? करेक्ट आंसर इसका जानते हो कौन सा होगा? जिंक, बी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि वातावरण को ऊष्मा से रोकती है, सी इज ए करेक्ट आंसर। और यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही मॉडरेट एंड इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, एमसीक्यू मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते हैं, सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करके पढ़ेंगे तो अच्छा कर पाएंगे उसमें। और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो आपको अगर देखना है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।